अब इस सवाल में डायग्राम जो है वो इस तरीके से बनाया हुआ है, लेकिन असल डायग्राम जो दिया हुआ था वो मिसिंग है। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो एक्चुअली में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा होगा। सवाल अच्छा है, ठीक है। सवाल क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, अ रॉड ऑफ मास 12 kg, 12 किलो की रॉड जो है इज टचिंग द शोल्डर ऑफ पर्सन एंड अनदर एंड इज रेस्टिंग ऑन ग्राउंड। यहां पर कहीं कंधे पर रखी हुई है, दूसरा एंड ग्राउंड पर है, ठीक है। एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल इज 60 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है। आपसे पूछा है कितना रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, डायग्राम नहीं था, ओके ठीक है। चल भाई, तो अगर डायग्राम नहीं था तो इस तरीके से बना लेता हूं मैं, ठीक है। चल भाई, तो यहां पर ये 60 डिग्री बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, 60 डिग्री है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, जो भी पर्सन है, जो भी पर्सन ये फोर्स लगा रहा होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन कहां लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा। तो ये बॉडी नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है इस तरफ। आप इसको ऐसा मान लीजिए कि यहां पर कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन का शोल्डर है, तो अगर पर्सन का शोल्डर यहां पर है, ये आपका पर्सन है, तो पर्सन नॉर्मल रिएक्शन कहां लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये हो जाएगा। दूसरी चीज, mg कहां लगेगा, मैंने कहा सर mg तो सेंटर से पास होगा इसका, तो इस बॉडी का mg यहां पर होगा, ठीक है। यहां पर जो भी लगेगा आपका क्या लगेगा, एक y डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, लेटस से इसको मैं n डैश बोल देता हूं, और दूसरा आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ फ्रिक्शन वगैरह लगेगा, तो दैट ये बैलेंस रह जाए, ठीक है। 12 किलो की बॉडी है तो 120 न्यूटन ही लिख दूं सीधा सीधा, mg हो जाएगा मेरा 120 न्यूटन, ठीक है। 60 डिग्री एंगल दे रखा है, एक एंड इसको टच कर रहा है, ठीक है। चल भाई, तो ये पूरा का पूरा एंड ही है, मतलब पूरी की पूरी लेंथ ही है, इस तरीके से टच कर रहा है, ठीक है। चल, और क्या क्या बोल रहा है, रिएक्शन फोर्स पूछा हुआ है, लेंथ वगैरह नहीं दी है, ठीक है। तो देखते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले इसको मैं अगर इक्विलिब्रियम की बात करूं, तो ये अगर एंगल 60 डिग्री बन रहा है तो इसका भी वर्टिकल के साथ एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, जब मैं रॉड को जितना भी एंगल घुमाऊंगा तो उसका नॉर्मल रिएक्शन उतना ही एंगल घूमेगा, ये भी 60 डिग्री हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम की, कि अगर सभी फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं, ठीक है, तो जरा देखना एफ नेट क्या होगा, 0। तो n का वर्टिकल कंपोनेंट, तो n का cos 60 प्लस n डैश, ये किसके बराबर होगा, mg यानी कि 120 न्यूटन के बराबर होगा, ठीक है। ये कर रहा हूं मैं सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। दूसरा सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं है, तो n का साइन 60 इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन, इसके बराबर होगा। तीसरी चीज, नेट टॉर्क 0 होगा, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको टॉर्क की इक्वेशन लिखनी है, आपको क्या करना है, टॉर्क की इक्वेशन लिखनी है। टॉर्क की इक्वेशन क्यों लिखनी है, क्योंकि भैया देख, बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। मैं टॉर्क की इक्वेशन इस वाले पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूं, अबाउट ओ, ठीक है, क्योंकि O से दो फोर्सेस पास हो रहे हैं, दो का टॉर्क खत्म हो जाएगा, तो mg का टॉर्क क्या हो जाएगा, तो मैंने कहा mg का टॉर्क हो जाएगा, अगर ये mg है, इसका डिस्टेंस यहां से है l/2, तो l/2 का cos 60, तो mg इंटू l/2 का cos 60 इज इक्वल्स टू, नॉर्मल रिएक्शन ऑलरेडी परपेंडिकुलर लग रहा है, तो n इंटू एल, सीधा सीधा इससे काम हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन इनटू एल, ठीक है। बाकी एन डैश और फ्रिक्शन का टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एल से एल कैंसल हो गया, ठीक है। mg था आपका 120, 1/2 इंटू 1/2 नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया आपका 30 न्यूटन, ठीक है। दिस इज द वैल्यू फॉर नॉर्मल रिएक्शन, 30 न्यूटन के बराबर नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। चल
रिएक्शन फोर्स अप्लाइड, यहां पर तो रिएक्शन फोर्स लिखा है। अगर वेट बोलेगा तो वेट भी भैया यूनिट तो न्यूटन में ही होती है। अगर केजी वेट बोलता है तो भैया आंसर आ जाएगा 3 किलो वेट। ठीक है, न्यूटन में लिख रहे हैं तो 30 केजी वेट और 30 न्यूटन, और अगर किलोग्राम वेट में लिख रहे हैं तो 3 किलोग्राम। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है।